नमस्कार मित्रों। आप आज जो वीडियो देख रहे हैं वो है मल्चिंग। मल्चिंग यानी एक प्लास्टिक का कवर है जिसे पौधों में खरपतवार को रोकने के लिए लगाया जाता है। यानी जब आप मल्चिंग बैग लगा रहे हों या आप मल्चिंग शीट लगा रहे हों तो ध्यान रहे कि जिस स्थान पर आप मल्च शीट का उपयोग कर रहे हैं उस स्थान से आप पत्थर, नुकीली चीज़ें हटा दें ताकि जो प्लास्टिक है वो फटे ना। और कोशिश करें जो उसके किनारे, जो खुले किनारे हैं, उन खुले किनारों को मिट्टी से ढक दें। तो आज हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो दिखाने का अभिप्राय यह है कि जितने भी किसान भाई, किसान मित्र इस समय चाहे वो फलदार पेड़ उगा रहे हों या बागवानी का उपयोग कर रहे हों या साग सब्जी उगा रहे हों, तो मल्चिंग बैग किस प्रकार से लगाएं, इसमें हमने विस्तृत वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मल्चिंग बैग लगाने का किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा, एक पॉलीथीन है, इसे हमने पहले कवर अप किया था, आगे की वीडियो में आपको दिखेगा। और उसके बाद हमने पॉलीथीन को जगह जगह से कट किया। पॉलीथीन की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई ठीक आधा हमने उस पर कट किया कैंची के माध्यम से, और जहाँ तक पौधा था उस पौधे तक हमने कट करके उसे सही स्थान पर, उचित स्थान पे रख दिया। उसके बाद जो बाएं छोर पे कट का निशान है, उस कट के छोर पे जो खरपतवार है, यानी जो खरपतवार आपने उस पेड़ के आसपास से निकाल रखा है, उसी खरपतवार को उस पॉलीथीन के ऊपर, यानी जो मल्च सीट है उसके ऊपर रख दें। वो इसलिए रखना है मित्रों क्योंकि अगर हवा चलती है तो हवा चलने से ये पॉलीथीन उड़ सकता है, फट सकता है, कट सकता है। तो इसे रोकने के लिए आप आसपास जो आपके पास खरपतवार आपने निकाल रखा है, यानी घास निकाल रखी है, उस घास को उस मल्चिंग शीट के ऊपर रख सकते हैं। और एक और तरीका आपको अभी आगे वीडियो में दिखेगा। वहाँ पे हमने जितना भी पॉलीथीन, यानी जो ये मल्च शीट दिख रही है, किनारे किनारे आपको उठा हुआ दिख रहा होगा, उसके बाद हमने धीरे धीरे उसमें किनारे से एक तरफ से हल्के से फावड़े से मिट्टी डाल देनी है ताकि हवा या अन्य चीज़ें प्रभावित ना करे पौधे को। मल्चिंग शीट लगाने का फ़ायदा ये भी है कि एक तो इससे जो वाष्पीकरण है, यानी ज़मीन से जो पानी या नमी वाष्प के रूप में उड़ रही है वो रुक जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि खरपतवार जो आपके आसपास, यानी पौधे के आसपास खरपतवार उग रहा है, उसे रोकथाम कर सकते हैं। देखो, खरपतवार पेड़ के आसपास, फलदार पेड़ों के आसपास, सब्जियों के आसपास उगना अपने आप में बहुत नुकसानदायक होता है। वो इसलिए होता है मित्रों क्योंकि आधे से ज़्यादा पोषक तत्व जो खनिज लवण होते हैं मिट्टी में, उस खनिज लवण का अवशोषण ये खरपतवार कर लेता है, जिससे हमारे पौधों को उस उचित मात्रा में खरपतवार नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आप पौधे जो आप लगाते हैं और उस पर अगर आप मल्च सीड लगा रहे हैं तो उसके आसपास जो खरपतवार बचा हुआ है उस खरपतवार को आप आसानी से उस मल्च सीट में रख सकते हैं टेम्परेरी रूप से। अगर परमानेंट आपको रखना है तो आपको मिट्टी की परत, इस जो ये प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा, यानी मल्च सीट दिख रहा होगा, इसके किनारे आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए हमने ये सेब की बागवानी, और सेब की बागवानी में मल्च सीट लगाया हुआ है। आज शानदार पौधे उगे हुए हैं और ये जनवरी में हमने लगा दिए थे। जनवरी से इस समय इसको ठीक 7 महीने का पौधा है और शानदार ग्रोथ हो रही है इसकी। इससे पहले हमने इसमें इसकी निराई गुड़ाई की, और यकीन मानिएगा हर महीने इसमें निराई गुड़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि बार बार खरपतवार जम जा रहा था और पेड़ के बराबर हो जा रहा था, और जिसमें लागत भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने एक प्रयास किया कि क्यों ना इस पर मल्च सीट लगाया जाए पौधे पे, और यहाँ पे हम मल्च सीट लगा रहे हैं। और अब हम इस मल्च सीट, लंबा मल्च सीट अगर आपको लगाना है जहाँ पे आपने पौधे उगा रखे हैं, तो देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लंबी सी काली सी आपको जो सीट दिख रही है और स्लेटी रंग की, ये मल्च सीट है। यानी मल्च सीट को हमने इसके अंदर एक पाइप रॉड लगा रखा है ताकि हम इसे आसानी से एक छोर से पकड़ें और खींच के ले जाएं।
किसान भाइयों, ये एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे हम हल्के सामने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी कि जो काला वाला हिस्सा है ये ऊपर के लिए हो गया था, जबकि इस काले वाले हिस्से को नीचे होना है और सिल्वर जो हिस्सा है, जो चमकीला हिस्सा है, इसको ऊपर रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तो जो नीचे वाला भाग होगा वो अवशोषक के रूप में ऊष्मा को भी अवशोषित करके रखेगा। तो इसलिए जो चमकीला भाग है उसको सिल्वर कलर का जो पॉलीथीन है, यानी जो प्लास्टिक है, उसको ऊपर के लिए रखना है। तो अब देखिए थोड़ी देर में हम यहाँ पे इस सीट को किस प्रकार से रोल करते हैं। एक किनारे से खींचेंगे और यहाँ पे हमने 2 छोर पे उस प्लास्टिक को, रोलर को इस प्रकार से एडजस्ट किया हुआ है। ये काला छोर नीचे रखना है और सिल्वर छोर, अब देखिए हमने उस रोलर को रखा रखकर एक साइड से आप आराम से खींच सकते हैं इसको। वो बिल्कुल गरारी के रूप में उपयोग करेगा। इसको ज़ोर से आप खींचेंगे तो ये बिना किसी नुकसान के, पन्नी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और पन्नी मुड़ भी नहीं रही है, और लगातार आप खींचते, जितना लंबा आपका खेत है उतना आप खींच सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले ही रोलर सेट कर रखा है और रोलर पे पाइप लगा रखा है, तो एक छोर पे पाइप लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप पॉलीथीन को बिछाने का भी एक आसान तरीका आप लोग को हमने यहाँ पे दिखाया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी उन किसान भाइयों के लिए जो खेती और बागवानी को अपना व्यवसाय बना रहे हैं और जो रुचि रखते हैं फलदार वृक्ष लगाने में या साग सब्जी लगाने में, साग सब्जी बोने में, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और उम्मीद करेंगे कि आप अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएंगे ताकि वो लोग जो खेती कर रहे हैं, जो बागवानी कर रहे हैं, जो साग सब्जी उगा रहे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी इसका उपयोग कर सकें। वीडियो बनाने का यही हमारा एक उद्देश्य है ताकि आप जो मल्च सीट है, मल्च सीट को आप लगा सकें। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। जो मल्च सीट लगाने का जो मुख्य कार्य है कि मिट्टी के नमी, जो वाष्पीकरण को रोकना हमने पहले ही बताया था, और खरपतवार में जो वृद्धि है उसको रोकने का एक कारण है और उसको रोकने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम मल्च सीट लगाएं। और सबसे अच्छी बात है कि बरसात में तेज़ बारिश होती है तो उससे मिट्टी का कटाव भी होता है और ये मिट्टी के कटाव को रोकता है। ये भी एक मुख्य कार्य है इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीटों का नियंत्रण भी हो जाता है इससे। कीटों का नियंत्रण, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है जो ऊपर वाला सरफेस जो सिल्वर लग रहा है यहाँ पे, इससे सूर्य की रोशनी जब चमक पड़ती है उस पर, तो कीट भी जो कीट पतंगे होते हैं, यानी जो कीट पतंगे इनकी पत्तियों पे, जड़ों पे, स्टेम पे, रूट पे लगती है, तो वो भी इससे दूर भागते हैं। तो ये भी मल्च सीट लगाने का एक बहुत ही शानदार फ़ायदा होता है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम मल्च सीट को हमने एक साइड से पकड़ा हुआ है रोलर को, लगातार ये लंबे खेत तक जा रहा है और उसके बाद हम यहाँ पे कैंची से कट कर लेंगे उस भाग को, मल्च सीट को। यानी प्लास्टिक का जो ये दिख रहा होगा आपको कवर, इसको हम कैंची बिल्कुल फिट उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ तक पेड़ है हमारे। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि मल्च सीट के ठीक आधे तक हम जहाँ जहाँ पेड़ है हमारे नाप कर, इसमें अकेले आप नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपको 2 लोग, 1 लोग आपके साथ ज़रूर चाहिए, अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक थैली है, हल्की है, प्लास्टिक का जो बैग है वो हल्का है और वो फिसल जाता है। इसलिए एक आदमी हाथ से पकड़े और दूसरा आदमी उस पर कट मारते रहें। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको नया जो ये मल्च सीट दिख रहा होगा, उसके बाद हम ठीक इसके आधे पे कट करेंगे, आधे हिस्से पे कट करेंगे जहाँ जहाँ पेड़ है, जहाँ जहाँ पेड़ों की टहनियाँ आपको दिख रही, स्टेम दिख रहे होंगे जड़ से ऊपर के लिए, तो वहाँ हम क्या करेंगे, कैंची से या चाकू से या ब्लेड से कट कर देंगे हाफ एरिया तक, और उसके बाद उस पन्नी को आगे के लिए बढ़ा देंगे, जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में दिखा था। और जब आप इस काम को करेंगे तो करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें अपने, जहाँ पे एक जिस प्रकार का माहौल होता है, जिस प्रकार का वहाँ पे वातावरण होता है, जिस प्रकार की वहाँ पे सुविधाएं होती हैं, उस हिसाब से भी आप उसको अपने अनुकूल वो कार्य कर सकते हैं खेत में, क्योंकि खेत के हिसाब से भी कई ऐसे जो नियम हैं, विधियाँ हैं, वो परिवर्तित हो जाती हैं। और आपका अपना विवेक है, आप उस विवेक का अपना उपयोग करिएगा और अपने जो बागवानी है उस बागवानी में उन्नत किस्म की जो आपने जो किसी भी प्रकार के पेड़ लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने कट बोला था, तो हमने कट ठीक आधे प्लास्टिक पे कट मार दिया है और पूरे कट हमने दूसरे छोर से उन कट, जहाँ जहाँ कट लगे थे पेड़ के दूसरे हिस्से से, उसको खींच दिया है। तो आपको वीडियो में साफ दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हमने पॉलीथीन को कट किया है। और ब्लेड की सहायता से भी कर सकते हैं, कैंची की सहायता से भी कर सकते हैं, चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको
अपने एक साथी भी आपको ज़रूर चाहिए, क्योंकि अकेले करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार देख रहे होंगे आप कि प्रत्येक पेड़ के सामने हमने कट लगा रखा है, और उसके बाद पॉलीथीन को खींचेंगे हम, और खींचने के बाद देखिए किस प्रकार से हम लगा रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये कट है वहाँ पे आप, जो मैंने कहा कि आसपास जो खरपतवार आपने निकाल रखा है, उस खरपतवार को आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और किनारे पे मिट्टी भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। खेत में अगर अच्छी मिट्टी है तो उसको डाल दें, और मिट्टी कम है, पत्थर हैं, तो उनसे भी आप हल्का हल्का दबा सकते हैं। और यह खरपतवार जो आपने निकाल रखे, उस खरपतवार से भी आप एक एक करके, आप जहाँ जहाँ आपने पेड़ लगा रखे हैं उन पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, उन टहनियों को कवर अप करते हुए आप मल्च शीट का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस खेत में 3 मल्च शीट लगाई हैं, और तीनों को किस प्रकार से हमने इस खेत में लगा रखा है, क्योंकि 3 रो हैं इसमें, और तीनों रो में देखिए आप देख सकते हैं आसानी से। और खेत के आस हमने यहाँ पे एक बारीक सी लाइन सी दिख रहा होगा आपको, एक छोटी सी हमने कुदाल की सहायता से यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद हम फावड़े की सहायता से इसी मिट्टी को इसके किनारे किनारे पर एक मेंढ की तरह बना देंगे, हल्की मेंढ बना देंगे, यानी एक परत चढ़ा देंगे इस पन्नी के आसपास, और आसानी से, ताकि, और उससे पहले भी अगर आपके आस यहाँ पे सूखा गोबर हो, यानी चाहे आप ऑर्गेनिक गोबर हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपोस्ट को भी आप खेत में। तो मित्रों, ये जानकारी आपको इसलिए उपलब्ध कराई गई कि आप भी अगर रुचि रखते हैं अपने खेत में ये मल्चिंग शीट लगाने का, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होगी, और उम्मीद करेंगे कि आपने इन जानकारियों का फ़ायदा अपने जो पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों पे आप लगाने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग मल्चिंग शीट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही हमने इस पर पहले खरपतवार को निकाला है। जनवरी माह में हमने ये पेड़ लगाए थे, और आज ठीक है अगस्त का महीना है, तो इस समय लगभग इस पूरे खेतों में 1000 सेब के पौधे, उन्नत किस्म के पौधे लगाए हुए हैं, और इन पर मल्चिंग शीट लगनी है, और ताकि खरपतवार जो लगातार उग रही है बरसात में, वो खरपतवार हम उसको रोकथाम कर सके, और ताकि हमारे जो सेब के पौधे हैं बहुत उन्नत किस्म में हेल्थी प्लांट हो सके, और स्वस्थ पौधे होंगे तो उस पर बहुत शानदार फ्रूटिंग भी होगी, और अच्छे स्वादिष्ट फल भी होंगे, ताकि उनमें जो पोषक तत्व, भरपूर पोषक तत्व इनको मिल सके। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमने एक प्रयास किया था ताकि हमारे किसान मित्र, किसान भाई जो ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी साझा ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपना समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हौसले को इसी प्रकार से बढ़ाएंगे, ताकि हम और शानदार वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें बागवानी के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।